उनको 6% वोट मिली 2013 में और उन्होंने 50 सीटों की हमें सूची दी। इस सूची में ऐसी सीटें थीं जो उन्होंने नई जोड़ी थी, जहां उनको 20,000 से लेके 34,000 तक वोट था। ये हमें बात समझ नहीं आई, पर अब उन्होंने फैसला कर लिया, हम चुनाव लड़ेंगे, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई समझेंगे। तो कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि अब एमपी में मायावती के लिए उनके पास कोई जगह नहीं, ना कोई गुंजाइश बची है। फिर भले ही कल तक ये कहा जाता रहा कि मायावती ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई, लेकिन गांधी परिवार को कुछ नहीं कहा, इसलिए एक रास्ता बचा है। कहीं अगर कपड़े में सलवटें हैं तो हम बैठकर सद्भाव और प्रेम से उसे दूर कर लेंगे। ये सब कहने के लिए था, क्योंकि जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी कैप्टन कमलनाथ ने मायावती पर खुलकर बात की और बातचीत की कहानी सुनाई, उससे हर बात और गुंजाइश का अंत हो चुका है। जो सूची 50 सीटों को दी, उसमें ऐसी सीटें थीं जहां उनको 1000 वोट मिली, जहां उनको 4000 वोट मिली, जहां उनको 6000 वोट मिली। तो वहां तो ना हम जीतते ना बसपा जीतती, हमने तो अगर छोड़ देते उनके लिए। और उन्होंने वो सीटें नहीं मांगी जहां उनकी 20, 25, 30,000 वोटें थी। मायावती एमपी में कांग्रेस से 50 सीट मांग रही थी। कांग्रेस ने बात मानी नहीं, इसलिए गठबंधन की बात भी खत्म हो गई। मायावती इसीलिए कल कांग्रेस पर भड़की थी। बीएसपी ने व्यापक देश हित को ध्यान में रखकर वह बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और इस संबंध में काफ़ी बदनामी भी मोल ली है। लेकिन इसके एवज में बीएसपी नेतृत्व का एहसानमंद व शुक्रगुजार होने की बजाय कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की तरह ही हमेशा दगा किया, वह पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम किया। मायावती ने कांग्रेस को कल क्या क्या नहीं सुनाया। दिग्विजय सिंह की बात की और ये कहा कि उनके जैसे नेता नहीं चाहते कि गठबंधन हो, और यही हुआ। लेकिन कमलनाथ ने कहा कि ये सब कहने के लिए है। कुछ ना कुछ तो बात कहने की होती है। अब 6% वोट में अगर 50 सीटें मांगे तो हमारी वोट भी उत्तर प्रदेश में 6% है, तो हम भी कह सकते हैं उसी प्रोपोर्शन में, उसके अनुसार हमें उत्तर प्रदेश में भी हमें चाहिए। तो क्या यूपी में भी वही होगा जो एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ है? कांग्रेस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से दूर रहेगी, क्योंकि बीएसपी से तो उसकी अब नहीं बनी, तो तब क्या बनेगी? अखिलेश भी कांग्रेस को ही सुना रहे थे। हम तो आज भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल करना चाहिए और तमाम दल जो एक सोच के हैं उनको अपने साथ लेकर के लड़ना चाहिए। अगर देरी हो जाएगी तो हो सकता है और दल भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दें, बाद में ये आरोप लगे कि वो तो बीजेपी से मिले हुए। अब अखिलेश या मायावती के कहने पर कांग्रेस अपना दिल बड़ा करेगी, ये विधानसभा चुनाव में तो नहीं दिखा। फिर लोकसभा चुनाव में क्या होगा, जहां अलग अलग सोच वाले दलों के साथ महागठबंधन की बात हो रही है। ये अहंकारी पार्टी है। ये पार्टी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ इसका गठबंधन नहीं हो सकता। बिहार में भी हमारा गठबंधन तभी हो पाया जब 4 सीट वाली पार्टी को हमने 40 सीटें दी। कांग्रेस को एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मायावती से नुकसान या फायदा भले ही ना दिखे, लेकिन जिस तरह से मायावती पूरी भड़ास निकालकर कांग्रेस से दूर हुई, वो कांग्रेस के लिए अच्छा इस मामले में नहीं रहा कि राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलने की नई इमेज बनाने में जुटे थे। आरोप यही लगते थे कि गठबंधन कांग्रेस की सोच में ही नहीं है। मायावती जी जिन स्टेट्स के चुनाव की बात कर रही हैं, वहाँ उनकी पहचान या उनका बेस बहुत कम है, कोई विशेष नहीं है। वहाँ कोई रूलिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उनका। उनकी जो मूल जगह है वो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश है। एकदम मायावती रहेंगी। अब देने दीजिए ना, बयान देने से आप लोग तो बयान देती है, कुछ चला देते हैं, कुछ उससे क्या होने वाला है। कांग्रेस और मायावती की तल्खी के बीच अब सवाल यही है कि 2019 के लिए महागठबंधन का जो प्लान बनाया जा रहा था वो कैसे पूरा होगा, जब सीटों पर आकर विपक्ष ऐसी कड़वाहट के साथ खुद ही लड़ने लगता है। कौन दिल बड़ा करेगा, कौन सीटों पर जिद नहीं करेगा, कौन दूसरे की बात मानेगा? इसमें तो यही दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी से लड़ने से पहले ही विपक्ष खुद निपट ले तो वही उनके लिए सबसे बड़ी जीत होगी।
उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।